आयोजित सम्राट अशोक मेगा महोत्सव जयंती समारोह में आज के मुख्य अतिथि हम लोगों के गार्जियन बहन पूनम मौर्य जी और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष आदरणीय राम सूरत मौर्य जी, आदरणीय मनोरमा मौर्य जी तथा हम लोगों के मंच पर उपस्थित हम लोगों के गुरु देवी दयाल जी और हम लोगों को मार्गदर्शन करने वाले तेज प्रताप सिंह जी सोनभद्र तथा मंच पर उपस्थित सभी का नाम लेने में समय लगेगा, इसलिए मैं शार्ट में कहते हुए जो तमाम अतिथि लोग हैं उनको भी बोलना है। मैं शार्ट में कहते हुए कहना चाहूँगा कि मंच पर जो लोग उपस्थित हैं मैं सबका अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। सामने बैठे पिता के बुजुर्गों, नौजवान साथियों तथा माताओं बहनों और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी जो जोश और खरोश के साथ वक्तागणों के भाषणों के सुना और सम्राट अशोक के दर्शन पर सुना, उस बारे में मैं बस इतना कह के अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि संस्कार जब बदलते ही नहीं, संस्कार जब बदलते ही नहीं तो सरकार बदल कर क्या होगा, और जिस गाँव का माझी ही पागल हो पतवार बदल। आगे की बात कहते हुए कहना चाहूँगा कि साथियों अब तो मेरा चमन उजड़ गया है, साथियों अब तो मेरा चमन उजड़ गया है, कुछ यादगार बाकी है और कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है। मैं ये कैसे कह दूं कि सहारे तमाम टूट गए, अभी खुद पर भरोसे की आखिरी पतवार बाकी है। अभी 84,000 शिलालेखों की चर्चा हो रही थी, तमाम हमारे साथी कह रहे थे, और तमाम भारत ही नहीं भारत के बाहर दुनिया में जनपद जौनपुर का नाम बड़े आदर्श और सम्मान के साथ लिया जाता है। मैं अभी इलाहाबाद से तमाम जगहों पर कार्यक्रमों को में गया, थोड़ा बहुत हमको समय भी मिला, वहां मैंने अपनी बातों को रखा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि साथियों यह एक सांस्कृतिक मंच है और संस्कृति क्या होती है उस पर भी चर्चा होना चाहिए। पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स तो सभी लोग जानते हैं, तो संस्कृति के बारे में कहना चाहता हूँ। किसी भी देश, समाज, कौम का इतिहास, धर्म, दर्शन व संस्कृति वो आईना होता है जिसमें भावी पीढ़ियों की तस्वीर छुपी होती है। जो देश, जो समाज, जो कौम, जो राष्ट्र अपने सच्चे इतिहास की खोज नहीं करता, उस समाज, उस कौम, उस राष्ट्र, उस देश की भावी पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं, वो राष्ट्र भी नष्ट हो जाता है। इतिहास एक ऐसा झरोखा है जिसमें से झांककर हम सारे विश्व को देख सकते हैं। इतिहास के ज्ञान के अभाव में हमारा भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों नष्ट हो जाता है। इतिहास की महत्ता बताते हुए फ्रेंच लेखक पिछले ने लिखा कि हिस्ट्री इज द नेशन ऑफ लाइफ, टेलिंग इन क्लियर वर्ड दैट कैन बी नेवर डाइड इफ वी मेक हिस्ट्री। अर्थात कोई भी कौम तब तक नहीं मर सकती तब तक उसके इतिहास का निर्माण होता रहेगा। ये जगह जगह जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि भावी पीढ़ियां नष्ट न हो, बर्बाद न हो, इसीलिए हम लोग कार्यक्रम को करते हैं। प्रथम और महान सामाजिक वैज्ञानिक प्रोफेसर फूले ने लिखा कि जीवधारी जिन परिस्थितियों में जीवित रहता है, अगर उन परिस्थितियों को समाप्त कर दिया जाए अर्थात नष्ट कर दिया जाए तो जीवधारी को मारने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। और सम्राट अशोक के बारे में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि घूम रहा पलकों के भीतर, घूम रहा पलकों के भीतर स्वप्नों सागत विभव विराट, और आता है क्या याद मगन का वह सुर सम्राट अशोक, वह सुर सम्राट अशोक। क्योंकि साथियों हम लोगों के तमाम गार्जियन लोग बैठे हुए हैं, मैं बस एक बिंदु पर चर्चा करना चाहूँगा। हम लोग इतिहासकार, राजनीतिककार तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं इधर 4-5 महीनों से काफी बिंदुओं पर डिस्कस भी कर रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ कि तमाम इतिहासकार, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग यहाँ संविधान मना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कौम पर लगे हुए उस कलंक के कीटों को मिटा दिया। जो कौम समाज में सबसे पिछले पायदान पर थी, वो जिस कौम के गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू था, वो कौम आज उठकर दिल्ली से लेकर गांव की प्रधानी से लेकर देश की राजधानी तक
सबसे बड़े उच्च पदों पर बैठ गया है, वो उसको खाली एक व्यक्ति ने परिवर्तित कर दिया। और क्योंकि इसलिए प्रथम और विद्वान जो क्रांतिकारी मैक्सवेल ने लिखा कि रेगुलेशन डिपेंड ऑन पर्सन डज नॉट इन नंबर, अर्थात क्रांति व्यक्ति पर निर्भर करती है, संख्या पर कभी निर्भर नहीं करती है। अगर हमारे आपके समाज के व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हों जो कि इतिहास में जो कलम का टीका हम लोगों के माथे पर लगाया गया है, वो कलम के टीकों को धोएगा कौन? हम लोग जयंती समारोह ऐसे हर साल मनाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने समाज के जनप्रतिनिधियों को, और खास रूप से हमारे समाज के जो इतिहासकार हैं आदरणीय संजय कुमार मौर्य जी, आज से 7-8 साल पहले सर का मैंने एक पुस्तक पढ़ा था, उसमें लिखा था जो सम्राट अशोक के ऊपर जो ये लगाया जाता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, इसीलिए मौर्य समाज का पतन हो गया। मगर हम लोगों के गार्जियन संजय कुमार मौर्य जी ने उस कलम के टीके को धोया। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, जिस तरह से काशीराम ने अपने समाज के कलम को धोया, मुलायम सिंह यादव जी ने अपने कलम को धोया, और पेरियार लड़ाई सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुकदमा करके अपने समाज के कलम को धोया है। उसी तरह से हम लोग चंदा लगा के अपने समाज के ऊपर जो हम लोगों के गार्जियन हैं राष्ट्र नायक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके ऊपर जो कलम का टीका लगा हुआ है, ये मुरा नामक दासी से पैदा हुए हैं। और वो जो है जयवर्धन के जो है उनके पिताजी के अवैध संतान है। मैं प्रियदर्शी अशोक मिशन से निवेदन करना चाहूंगा सारे संरक्षक बंधुओं के साथ साथ जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, मैं भी तैयार हूँ, तैयारी करके रखा हूँ, प्रमाण है। एक मुकदमा इस समय हम लोगों के प्रकांड और विद्वान न्यायाधीश जो सम्राट अशोक के सिद्धांतों को और सम्राट अशोक के जो विचार है लोक कल्याणकारी राज्य के 36 से 51 तक उसमें जो सम्राट अशोक के जो लोक कल्याणकारी रीच के उसमें शामिल है, हम सब लोग मिलकर एक PIL दाखिल करेंगे और सम्राट अशोक और राष्ट्र नायक चंद्रगुप्त मौर्य की ऊपर जो कलम का टीका है उसको जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट से धोने का काम करेंगे, तब जाकर हमारे समाज का कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा। संजय बाबू जी रहे ना रहे, लेकिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि काशीराम जी ने अपने समाज के कलम को धोया, मुलायम सिंह जी ने अपने समाज को कलम को धोया, और प्रियदर्शी अशोक मिशन ने अपने उस महापुरुष के ऊपर लगे हुए जो इतिहास में कलम है उसको धोने का काम करेंगे। तमाम अतिथि बैठे हुए हैं, मैं तो आपका एक छोटा सा भाई हूँ। इन शब्दों के साथ अपनी बात का समाप्त करूंगा कि इस देश का सारा नक्शा है, इस देश का सारा नक्शा है तकरीरों और तहरीरों में, और निर्माण हुआ है कागज पर, निर्माण हुआ है कागज पर। जनता की कोई स्कीम नहीं है, जनता की कोई स्कीम नहीं है, स्कीम तो स्कीम तो पूंजीपति है। इस तिरंगे झंडे को लहराता जल्लादी और सयादी है। इसलिए मैं अपने समाज के मौर्य समाज के लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, खास रूप से युवाओं को, इस तिरंगे झंडे को आज लहराता और जल्लादी और सयादी है। खतरे में पड़ी आजादी है, रोता तिरंगा है, रहनुमान बेरहम हुए, दलित पिछड़ा बना अंधा है, दलित पिछड़ा बनता अंधा है। जय भारत, जय भारती, जय अशोक महाराज। बहुत सही, बहुत सही, हमारे बीच सही, सही बादल।